श्रीमान महाबलेश्वर देशपांडे जी, श्रीमती भारती जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मुकुंद पुराणिक जी, श्रीमती ज्योति जी, हमारे सबके मार्गदर्शक ब्रिगेडियर सूरज दत्तुके जी, हमारे युवा साथी कर्नल सुमंत भट्टाचार्य जी, श्रीमती सौम्या जी, महेश आचार्य जी, अभिजात सावरकर जी, इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी बंधु बैठे हैं, मैं सबके चेहरे और नाम से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि उन सबसे मिल पाना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय। मैं आप सभी का, भाइयों का, बहनों का अभिनंदन करता हूँ। एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, एक महिला है जिनको मैं बहन को संबोधित नहीं करता हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला, तो जब उसको गीता का विषय लेना, बार बार हमारे देश में विधान और संविधान की बातें होती हैं। बातें तो बहुत होती हैं संविधान की, लेकिन काम जितना भी होता है वो संविधान के विरुद्ध होता है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जो संविधान के निर्माता, या तो उनकी नीयत में खोट था, या उसके बाद जितने लोग हैं उनके स्वप्नों को साकार जिन्होंने नहीं किया, वो बहुत बड़े अपराधी हैं। प्रश्न ये आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ईश्वर ने मनुष्य जाति को जब उत्पन्न किया, तो मनुष्य जाति के लिए एक संविधान बनाया जिसको मनुस्मृति, वेदों की प्रेरणा से वो स्मृति बनी। उसके बाद और भी बहुत सी स्मृति बनी। हमको ये मालूम है कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, और हम सब उसी सृष्टि के एक छोटे से घटक हैं। और इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड, कि जैसा मेरा ये पिंड है, मेरा शरीर है, लगभग वैसा ही ब्रह्मांड है। पंचभूत तत्व से हमारा शरीर बना, पंचभूत तत्व सारी सृष्टि बनी। लगभग 70% जल पूरी सृष्टि में है, उतना ही लगभग हमारे शरीर में। तो एक छोटे से सृष्टि के मोबाइल रेप्लिका है। तो हम में और सृष्टि में साम्य तो बहुत है। अब साम्य है तो उसका कुछ आधारभूत कारण भी है। आज का जो विषय है वो इन विषयों से जुड़ा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ आधारभूत बात के आप सबके बीच में चर्चा करके अपने विषय को बताना चाहूँगा। ये तो हम सब जानते हैं कि एक परमात्मा की कृपा से, उसकी व्यवस्था से जीवात्माएं कोई ना कोई शरीर धारण करती है, और 3 ही अनादि सत्ताएं हैं। परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति है। प्रकृति के पंचभूत तत्व हैं, उन्हीं से सारे प्राणियों के शरीर निर्मित होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जीवात्माएं जितनी भी यहाँ बैठी हैं, बिना शरीर के जीवात्मा की अपनी कोई क्षमता नहीं है। इसलिए ईश्वर ने प्राणी जगत जो बनाया वो जीवात्माओं को शरीर के साथ, कि उसके बिना प्राणी नहीं है। फिर वो प्राण, क्योंकि वो प्राण उसके जीवन का आधार है, इसलिए उसको प्राणी कहते हैं। प्राण के अभाव में वो निर्जीव। ये सब कहने का मेरा मनोभाव क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रकृति के हम बहुत निकट हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। हमारे शरीर की जिन पंच तत्वों से रचना होती है, वो अगर शुद्ध मूल स्वरूप में जीवात्मा को जन्म के समय उपलब्ध हो जाए, तो एक स्वस्थ मनुष्य जाति का निर्माण हो। और उसके अभाव में अस्वस्थ लोग जन्म लेते। तो आजकल जो हमारे देश में पर्यावरण की रक्षा, ये वो बड़ा फैशन सा हो गया कहना। क्या ये फैशन का विषय है? ये तो फैशन का भी नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व का
एक संघर्ष। तो जो प्रकृति हमारे अस्तित्व से जुड़ी हो उसके बारे में कुछ भी करना ये किसी के ऊपर उपकार नहीं है, बल्कि स्वयं अपनी जातिगत अस्तित्व के भविष्य की सुरक्षा के प्रति एक सजगता का प्रमाण। प्रश्न आता है कि हम प्रकृति की सारी की रक्षा करें कैसे? अब प्रकृति तो दो तरह की होती है, एक तो ये जड़ तत्व में, एक प्रकृति मानव प्रकृति। आपकी और मेरी जो प्रकृति है, मेरे मन की जो सोच है, मेरा जो बिलीव है, मेरे मन के आस्थाएं हैं, मेरे मन के विचार हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को एक सर्व समाज के बीच में एक विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप है। हमारे यहाँ बड़ा ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने जो मनुष्य को भेजा तो मनुष्य का एक धर्म बना के दिया। तो ईश्वर ने जो बनाया वो तो योनि करते हैं, मनुष्य योनि है तो मनुष्य योनि का एक है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों में जो भी योनियां हैं उन सब योनियों के अपने अपने, और जहां तक की है कि जो पंचभूत तत्व जो जड़ है, उन जड़ भी देवताओं के पांचों की अपनी अपनी जगह, उनके भी धर्म, और वही उनकी प्रकृति। तो यदि हमारी प्रकृति धर्म के अनुकूल है जो ईश्वर ने हमको दे के भेजा, तो हम उनमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्राकृतिक जीवन है। और अगर हम उसके विपरीत कुछ भी आचरण कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से ईश्वर की बनाई हुई जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन है। जब सामान्य प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से संविधान की या जो कानून है उनकी अवहेलना करता है, दंड का भागी होता है, तो क्या ईश्वर के बनाए हुए जो धर्म है उसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति वो क्या दंड का भागी नहीं होगा? अभी अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यक्ति का नाम लिया, त्रेतायुग में राम। बहुत शिक्षित था, बहुत ज्ञानी था, संस्कारित, और संस्कारित नहीं था तो उसने जो ईश्वर के मानव धर्म है उसके विपरीत आचरण किया। त्रेता के अंदर श्री राम हुए जिनको हम लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, और हमारा बहुत सा समाज उनको ईश्वर का अवतार भी कहता है। वो आज मेरी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस व्यक्ति ने उस मानवीय धर्म का उल्लंघन किया वो कितना भी शिक्षित या संपन्न रहा हो, दंड का वो भागी था, तो ईश्वर ने उसको दंड देने का कोई माध्यम तो नहीं, और श्री राम के रूप में एक व्यक्ति आया। तो ये दंड व्यवस्था और आचार संहिता ये तो हमारे मनुष्य समाज में आदिकाल। आज हमने व्याख्यान का विषय रखा, उसमें बात बड़ी सुंदर, मेरे को पुराणिक जी ने कहा कि बात कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सबके मन को थोड़ा छुए। सबके मन को छूने वाला तो हमारे एक ही विषय है, हम श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, और राम के प्रति अगर रखते हैं तो जिस मार्ग से श्री राम गए होंगे, मार्ग से का मतलब मैं भौगोलिक मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस अध्यात्म के मार्ग को उन्होंने चुना होगा तो वो राम का अयन है। अयन का अर्थ मार्ग, अयन का अर्थ निवास भी होता है। जैसे हम नारायण कहते हैं विष्णु को, क्योंकि जल में निवास करते हैं, नारा जो है वो जल का। तो राम जिन धर्म के अंदर में आरूढ़ रहे और जिस मार्ग पे वो चले उसी को रामायण कहते हैं। रामायण जिस काल में लिखी गई वो केवल वाल्मीकि रामायण है, एक ग्रंथ जो प्रमाणिक हमको इतिहास कर, उसके बहुत काल बाद मुगलों के समय में बहुत अत्याचार थे, हिंदू जाति बहुत प्रताड़ित थी, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास उस वाल्मीकि रामायण को ही आधार बना के रामचरितमानस के लिखते हैं। तो दो बात तो हमको समझ में आती है कि वाल्मीकि के रामायण तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और उसको आदि कवि कहते हैं, वो आदि काव्य भी। तो इसमें जितने भी श्री रामायण की चर्चा, श्री राम की चर्चा है वो एक प्रकार से प्रामाणिक चर्चा है। बाद में भक्ति के अतिरेक में गोस्वामी तुलसीदास ने एक अलग उद्देश्य से रामचरितमानस बनाई,
क्योंकि हिंदू समाज तो इतना निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, लगता था कि कोई किसी प्रकार के उद्धार की संभावना ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में, जिसको बोलते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, समाज में एक आशा का संचार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ऐसी दिव्य आकृति का निर्माण किया अपने नायक के रूप में, चमत्कारिक। तो निराशा में डूबे हिंदू समाज को एक उन्होंने छोटा सा संबल दिया। अगर उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने ये रामचरित मानस नहीं लिखी होती बंधु, आज लगता है कि हिंदू जाति कितनी भी ना होती जितनी हम देखते हैं, बहुत बड़ा होता है। पर ये तो बात निश्चित है कि वो एक भक्ति काव्य है, वो प्रामाणिक इतिहास की श्रेणी में नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने जो भी वर्णन किए वो चमत्कारिक हैं, और वाल्मीकि ने जो किए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुरूप। तो जब हम रामायण की बात करते हैं तो मैं बड़े प्रसंग हुआ, तो उसके बहुत ही संक्षेप में आज कुछ विषयों की चर्चा करते हुए अपने विषय को विराम दूं। राम कहते किसको है? हमारा शास्त्रीय आधार तो यह है, रमते योगिनाम हृदय यह सह राम। जो योगियों के हृदय में निरंतर रमता हो उसको राम। इसका अर्थ क्या हुआ? राम एक उपाधि हो गई, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम तो रहा है किसी काल में, लेकिन प्रश्न ये है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के गुणों का हो, हम उसको राम की संज्ञा देते हैं। तो जो रमा हुआ है सारी सृष्टि में, वो भी ईश्वरी है। उनका सारा जीवन को अगर हम देखते हैं और आज के वर्तमान की प्रासंगिकता से उसको जरा सा भी थोड़ा सा अगर उसको कोरिलेट करते हैं, तो किसी कवि ने एक दो पंक्तियों में एक बात लिखी है। उन्होंने कहा, सूर्य से थे वह स्वयं दीप से जले सदा। सूर्य से थे वे स्वयं दीप से जले सदा। सूर्यवंशी थे ना। अब अगली पंक्ति जो है बड़ी मार्मिक है, जन जन को तारते रहे मन को मारते। ये श्री राम के जीवन का सारा सारांश। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को सुरक्षा दी हो, अपने जीवन की अपनी व्यक्तिगत एक भी इच्छा को पूरा करने का उनका होता है, इसको कहते हैं समाज शरण जीवन, जहां व्यक्ति का निजी तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है समाज। तो कितना मार्मिक है, जन जन को उतारते रहे, सारी दुनिया को उतार दिया, लेकिन निरंतर मन को। ऐसे जब श्री राम हमारे सामने है, तो क्या हमारा समाज का एक छोटा सा कर्तव्य नहीं बनता? उस कर्तव्य को जो मैंने देखा है, एक ये मान के समझे कि श्री राम अपने जैसे मूर्तिमान होकर हमसे एक अपेक्षा कर, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? काल्पनिक विषय हो सकता है, लेकिन हमारे हृदय में उतरने वाली बात। समझ लीजिए कि श्री राम हमारे से ये कह रहे हैं कि यदि मुझे केवल मंदिरों में कैद रखा तो मैं फिर कभी जरूर उजाड़ा सकता। मंदिर तो निरंतर पता नहीं कितने बनते रहे हमारे समाज में, टूटते भी रहे। आज श्री राम जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर हम निर्माण कर रहे हैं। आगे के इतिहास का तो आपको मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन श्री राम की अपेक्षा क्या है? यदि मुझे केवल मंदिरों में ही कैद रखा तो मैं फिर कभी भी उजाड़ा जा सकता, लेकिन मुझे विद्यालयों में पढ़ाया गया तो मैं हमेशा के लिए अमर हूं। तो श्री राम को जब याद करते हैं बंधुओं, तो श्री राम के हृदय की भावना का भी तो आदर करें। और क्या स्थिति है, हम तो देख रहे हैं जब से हमारा ये देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ, कहने को हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई ऐसा तंत्र हमको लगता है कि जिसमें हमारे स्वयं की जो इच्छाएं हैं कहीं भी पूरी होती दिखती हैं। न हमारा स्वाभिमान भी सुरक्षित है, न हमारे किसी भी प्रकार के हमारे जो हित हैं उनका संरक्षण है, किसी भी प्रकार का कहीं भी आशा की कोई किरण इन 75 साल में तो नहीं दिखा। जिन श्री राम के वंशज हम हैं और इतनी निराशा की स्थिति में हम रहते हैं, क्या वास्तव में हम श्री राम के वंशज कहलाने के भी अधिकारी होते हैं क्या? स्थिति ऐसी हो गई कि श्री राम के वंशज में ऐसे भी बहुत लोग निकल गए जिन्होंने कहा कि राम तो कभी हुए ही, और केवल मुंह से ही नहीं कहा है,
इतना उनका दुराग्रह और दुस्साहस है कि कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। ऐसी परिस्थितियों में से बंधुओं हम निकल के आए। श्री राम के बारे में जब बात कुछ और होती है तो मैं कुछ संक्षेप में 2-4 उदाहरण रामायण से देके फिर आपको महाभारत के कुछ प्रसंगों की चर्चा करूंगा। आज स्थिति क्या है, मेरे पास समय बड़ा सीमित ही है। कितने घंटे आपको लेंगे करके रख सकता हूँ? 1 घंटा रखूंगा तो पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा करूंगा तो हो सकता है गाली भी खाने लगे। तो मैं चेष्टा यही करूंगा कि जो मुझे विषय दे अपने मन से आपके साथ शेयर करना, वो मैं निश्चित समय के अंदर उस अवधि को पूरा करूँ। लेकिन जो आवश्यक बातें हैं, जो आपके हृदय को भी अच्छी लगेंगी और मेरे मन में भी बड़ी इच्छा है कि आपके साथ शेयर करूं, तो रामायण से हमको प्रसंग ऐसे कौन से निष्कर्ष निकलते हैं जिसके लिए आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बात तो हमको आज वर्तमान की करनी। अब देखिए, इसके अंदर में एक बड़ा गंभीर विषय होता है। संसार में जितने भी मैंने प्रकृति के बताया, ये जड़ हैं और ये एक प्रकार से इनमें गति नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा विषय है जिसको हम बोलते हैं काल या समय, वो चंचल है, वो निरंतर गतिमान है। एक एक क्षण जो हमारे वर्तमान का है वो निरंतर भूतकाल हो जाता है। अभी मैंने जो कुछ बोला है वो भूतकाल हो चुका है। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो भविष्य काल का विषय होने वाला है, और जो बोल रहा हूं ये वर्तमान काल है। तो कितने तेजी से ये बदल रहा है, और जितनी तेजी से बदल रहा है तो जो विषय भूतकाल में चला गया क्या हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है? बंधुओं, समाज के अंदर जिस भी जाति का अतीत नहीं है, जिसके पास गौरवशाली इतिहास नहीं है, उसका उज्जवल भविष्य भी कभी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हम हिंदू समाज में हमारी ये जो आर्य जाति है, हमारे देश का नाम आर्यवर्त है। हम तो प्रत्येक व्यक्ति आर्य कहलाने के अधिकारी हैं। आर्य तो विशेषण है, कोई संज्ञा नहीं है। किसी ने डॉक्टरेट किया है वो डॉक्टर लिखता है, इंजीनियरिंग किया है वो अपने नाम के पहले इंजीनियर लिखता है। आपने बहुत बड़ी एयरफोर्स की वो किया है, आप अपने सामने एयर मार्शल की उपाधि लिखने के अधिकारी। तो ऐसे ही अगर श्रेष्ठ गुना से युक्त है तो मैं आर्य लिखने का अधिकारी हूँ। आप हैं, हमें सभी। तो ये जो आर्य जाति है, इसका जो अतीत रहा है वो इतना उज्जवल रहा है। अगर हम उस अतीत से प्रेरणा नहीं ले पाए तो अपने वर्तमान को व्यवस्थित कैसे करें? और अगर वर्तमान व्यवस्थित नहीं होगा तो भविष्य उज्जवल कैसे? तो ये तो एक ऐसी चेन है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जुड़े हुए हैं। तो बार बार हम अपने अतीत को याद करके केवल प्रेरणा दें। तो श्री राम से हमको क्या प्रेरणा लेनी है? जरा सा ये संक्षेप में समझ। हम कहते हैं सत्यमेव जयते। बड़े इनोसेंट हम लोग हैं कि सत्य की सदा विजय होगी। और रामायण तो हमको ये संदेश दे रही है कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष अनिवार्य है। क्या श्री राम ने सत्य की प्रतिष्ठा बिना संघर्ष कर पाए? सारा जीवन संघर्ष किया। तो इसलिए हमको पहला संदेश तो ये मिलता है कि हम भले ही श्री राम के आराध्य रूप के में उनका वो करते हैं, लेकिन क्या ये उनके जीवन से एक छोटा सा संदेश ना लें कि अपने भी आज वर्तमान काल में सत्य की प्रतिष्ठा करनी है तो संघर्ष तो उसके बिना सत्य स्वयं को विजय नहीं है। दूसरा, उसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। सत्य की प्रतिष्ठा जो है ना, वो सत्ता से तो नहीं होती, लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सत्ता अनिवार्य जरूर है। देखिए कितना बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट फर्क है। आप बहुत सत्ता में हैं तो जरूरी नहीं है कि सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए। रावण भी था सत्ता में, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन श्री राम को सत्य की प्रतिष्ठा करनी है तो सत्ता में होना उनके लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने बाली का वध भी किया। स्वयं सत्ता नहीं थी जो उसी के भाई को दे दिया। लंका का वध भी किया, उसी के भाई को विभीषण को दे दिया। पर सत्ता तो अनिवार्य है। तो कोई भी ये व्यक्ति कहे, और आज प्रजातंत्र में सत्ता के बिना तो आपका अस्तित्व ही नहीं। आज आप देखें ना मणिपुर में क्या हो।
आज आप देखिए ना, जिन जिन प्रदेश के अंदर में आपकी इच्छा के अनुकूल शासक नहीं है, उन प्रदेशों में आज भी वो सब घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं से आप और मैं रोज विचलित होते हैं। लेकिन बड़ी विवशता अनुभव क्या करते हैं, आपस में ही बात करते हैं, कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं, लेकिन हृदय सबका जानता है कि वहां सरकार हमारी है। राजस्थान की बात करें तो बड़ी मन में विवशता, कर्नाटक की बात करें तो विवशता आती है, तमिलनाडु की बात करें तो विवशता आती है, केरल की बात करें तो विवशता आती है। क्या विवशता? विवशता क्या है? सत्ता तो वहां भी है, प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकारें भी हैं, पर वो सरकारें हमारी इच्छा के, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमको विवशता लगती है, बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। तो कितना सरल है ये चुनाव करना कि हमारे लिए प्रजातंत्र के अंदर में कौन सी सत्ता को चुनना है, और क्यों चुनना है कि हमको सत्ता के बिना सत्य की प्रतिष्ठा हम कर ही नहीं सकते। तो श्री राम के जीवन से, रामायण से पहला तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट संदेश ये मिलता है। देवासुर संग्राम उस समय भी था, श्री राम का और रावण का जो युद्ध है उसको कहते ही देवासुर संग्राम, क्योंकि रावण को हमने असुर की उपाधि दी है और श्री राम जो है देवत्व का प्रतीक है। तो देवासुर संग्राम उस समय था, आज भी तो है। तो प्रासंगिकता हमारी रामायण की क्यों नहीं है? जो परिस्थितियां उस समय, जो परिस्थितियां आज भी। आर्य जाति के अस्तित्व की रक्षा उस समय भी अभिष्ट थी, आज भी अभिष्ट है। तो क्या प्रासंगिकता नहीं बनती? वो तो हम तो ये कॉमन फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, उस समय और हमारे में कॉमन क्या है? आज की परिस्थिति क्या है? उस समय श्री राम के समय में हम कहते हैं उस समय त्रेता युग था और ऐसा काल था, उस समय राजदंड के ऊपर में धर्म दंड था। उसका प्रमाण एक छोटा सा ही बता देता हूँ कि जब विश्वामित्र आए दशरथ के दरबार में, तो रामायण कहती है कि स्वयं राजा उतर के अपने सिंहासन से मालूम होता तो ऋषियों को लेने के लिए दरवाजे पर जाते थे। ऐसा नहीं था कि किसी भी चपास को कहें जाओ ऋषि को लेके आ रहे, विश्वामित्र अधिकार से कह रहे हैं राजन मुझे केवल आपके पुत्र ले जाने, नहीं कि इच्छा होते हुए भी किसी प्रकार से भी कोई मेरा अभी बच्चे मुझे बुढ़ापे में मिले और राम को तुम ले जाओ, मेरा तो जीवन है, मेरा प्राण है। लेकिन चलती नहीं है वहां पे। राजदंड जो है उसके ऊपर में धर्म दंड इतना मजबूती से अवस्थित था कि स्वयं वशिष्ठ ने भी कहा महाराज ये विश्वामित्र जो आए हैं ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं आप इनके आज्ञा का पालन कीजिए। तो वहां पे राजा अनुग्रह नहीं कर रहा है, राजा आज्ञा का जो ऋषि ने आज्ञा दी है उसका पालन कर। तो अनुचर कौन है? उस समय का राजा सत्ता जो थी वो ऋषियों के अनुचर। आज छोटा सा प्रतीक आपने देखा, नई जो हमारी पार्लियामेंट बनी है उसमें एक सेंगोल लाके स्थापित किया गया। ये सेंगोल क्या है? एक प्रकार से उस ही समय की जो हमारी संस्कृति है उसको जीवित करने का प्रतीक कि राज सत्ता के ऊपर में धर्म दंड लाके बिठा दिया और स्पीकर की कुर्सी के सामने लगा दिया गया कि हर समय ध्यान रहे जो लोकसभा का अध्यक्ष है कि मेरे ऊपर धर्म का दंड। ये रामायण की प्रासंगिकता है। नारी जाति का सर्वोत्तम जो उस समय का स्थिति है, लोग केवल कई दफे ये बोलते हैं, बड़ा पूछते हैं कि अगर सीता नहीं हरी जाती क्या श्री राम रावण का युद्ध करते? मतलब कितना हम छोटा डाइल्यूट कर रहे हैं ऐसा प्रश्न पूछ के। श्री राम ने केवल सीता के लिए रावण का युद्ध किया, उन्होंने तो नारी जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए आने वाले इतिहास के अंदर एक संदेश स्थापित किया। और उसका प्रमाण भी क्या मिलता है? जैसे ही वो सीता आई है लंका विजय के बाद, वाल्मीकि रामायण कह रही है जिसको हम अग्नि परीक्षा की घड़ियां बोलते हैं, उस समय श्री राम उनको बड़े निष्क्रिय भाव से कह रहे हैं देवी मेरा कार्य पूरा हुआ, मैंने आपके सतीत्व की रक्षा की, अस्मिता की रक्षा की और पति होने के नाते अपनी पत्नी की सुरक्षा करना मेरा दायित्व बनता है, मैंने किया और मैंने वो सब किया। लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूँ, ये शब्द बड़े कठोर हैं, अमर्यादित लगते हैं, लेकिन श्री राम की मर्यादा है इसलिए हम उसमें तो कोई दोष ना ढूंढे। श्री राम कह रहे हैं कि अब आप जो हैं मेरी दृष्टि से स्वतंत्र हैं,
आवश्यक नहीं कि अब आप मेरे साथ अयोध्या ही जाएं, मेरा जो कार्य था मैंने पूरा कर दिया। और उसी समय सीता बड़ा अपमानित होकर कह रही है कि मुझे ऐसे जीवन नहीं चाहिए, लक्ष्मण को मिलने सीता तैयार। लक्ष्मण देखना भाई की तरफ कि भाभी इतना गुस्से में बोल रही है, सीता चलाने की बात कह रही है, अग्नि में प्रवेश करने की बात कर रही है, और भाई तो ऐसे खड़े हैं जैसे मूर्ति है, इनको तो कुछ जैसे इनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं। और मौनम स्वीकृति लक्षण, देखते रहे लक्ष्मण, कुछ भी भाई नहीं करे, इसका मतलब भाई की स्वीकृति। सीता तैयार हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, सीता उसमें घुसने के लिए उद्यत है। उसके बाद का जो संवाद है वो श्री राम का संदेश आज के वर्तमान में भी हमारे ऊपर करता है। श्री राम ने कहा कि ठहरो देवी, आपके चरित्र पर मुझको तो कभी भी जीवन में संदेह ही नहीं। और एक वाक्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस समय श्री राम के मुख से निकला हुआ एक वाक्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि आप और मैं पति पत्नी के रूप में हमारा संबंध ऐसा है जैसा सूर्य का संबंध उषा के साथ। इसको कहते हैं अभिन्न। आपके साथ जो मैंने इतना कठोर निर्मम व्यवहार किया और आपने इतना प्रताड़ित हो गए, अपने जीवन को समाप्त करना उससे ज्यादा श्रेष्ठ समझा, आप मेरी बाध्यता को समझिए। आप रावण के यहाँ 1 वर्ष तक रही हैं, सारा समाज जानता है। आपके चरित्र का निष्कलंक होने का प्रमाण मेरे हृदय में तो है, लेकिन सारी दुनिया के हृदय में कहां से आया?